हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल एमएच क्लासेस बाय पवन त्रिपाठी में। मैं हूं पवन कुमार त्रिपाठी और उपस्थित हूं आज आपके समक्ष लेकर के कक्षा 10 यूपी बोर्ड हिंदी काव्यखंड का अगला चैप्टर, जिसका नाम है चींटी, और इसको लिखा है सुमित्रानंदन पंत जी ने। प्यारे बच्चों, पंत जी की कविताओं में अक्सर मानवीकरण, प्राकृतिक सौंदर्य और इस धरा की अद्भुत छटा का वर्णन मिलता है। तो आज उसी प्रकार का एक विषय चींटी के माध्यम से लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। जो लोग हमारे नए व्यूअर हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल के सभी वीडियोस की सबसे पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें लिखा है चींटी को देख। तो क्या आपने कभी चींटी को देखा है? वह सरल विरल काली रेखा, वह सरल विरल माने टेढ़ी मेढ़ी काली रेखा के समान होती है। तम के तागे सी काले धागे के समान हिलती डुलती रहती है। चलती लघुपद, उसके जो छोटे छोटे पैर हैं, उन पैरों के माध्यम से हर पल चलती रहती है। पल पल मिलजुल अपने छोटे छोटे पैरों को हर पल हर चल मिला करके वो निरंतर चलती रहती है। वह है पिपीलिका पाती, पिपीलिका माने होती है चींटी। वह चींटी की पंक्ति है, चींटियों की पंक्तियां हैं। देखो ना किस भांति काम करती है वह सतत। पंत जी का कहना है कि उसको आपने कभी देखा है, उसको देखिए तो वो कितना निरंतर, सतत माने निरंतर, वह कितना निरंतर काम करती रहती है। कन 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 के चुनती अविरल, हमेशा अविरत माने होता है बिना रुके एक एक दाना चुनती रहती है अपने परिवार के पोषण के लिए। गाय चिराती धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती। गाय चराती धूप खिलाती का मतलब होता है अपने परिवार का भरण पोषण करती है, बच्चों की देखभाल करती है। लड़ती अरि से तनिक न डरती, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए किसी से थोड़ा भी नहीं डरती, उससे लड़ जाती है। दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपद बुहारती। अपना जहाँ पर उसका निवास स्थान होता है, अपने घर आंगन को साफ सुथरा रखती है, अपने परिवार को एकत्रित रखती है, अपने दल के दल को इकट्ठा करती है। चींटी है प्राणी सामाजिक, चींटी एक सामाजिक प्राणी है क्योंकि वह लोगों के बीच में रहती है। वह श्रमजीवी, वह सुनागरिक, वह एक मेहनती और सुंदर नागरिक के समान है। देखा चींटी को उसके जी को, क्या आपने कभी चींटी के हृदय को देखा है? उसके मन को आपने टटोलने का प्रयास किया है? भूरे बालों की सी कतरन, वह उसी प्रकार है जैसे किसी के भूरे रंग के बाल हों और उनको काट के फेंक दिया जाए तो वह चींटी उसी प्रकार दिखती है। छिपा नहीं उसका छोटापन, उसका छोटापन किसी से छिपा नहीं है। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती, वह पूरे पृथ्वी पर निडर होकर के अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, अपने बच्चों को पालने पोसने के लिए, दाने का एक एक कण इकट्ठा करने के लिए पूरी पृथ्वी पर निडर होकर के विचरण करती है, घूमती है। श्रम में तन्मय, अब मेहनत में तल्लीन रहती है, मेहनत से कभी चूकती नहीं है। वह जीवन की चिंगारी अक्षय, वह जीवन की ऐसी अक्षय चिंगारी है, ऐसी ना मिटने वाली चिंगारी है जो हमेशा अपने लिए, अपने काम के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने खाने के लिए निरंतर बिना थके बिना रुके मेहनत करती रहती है। इन पंक्तियों के माध्यम से प्यारे बच्चों, पंत जी का ये आह्वान है कि हम उस चींटी से एक अच्छी सीख ले सकते हैं कि हमें अपने जीवन में कैसे जीना है, अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करना है, अपने परिवार को कैसे चलाना है, अपने बाल बच्चों की देखरेख कैसे करनी है। ये सारी चीज़ें एक उदाहरण के तौर पर हम चींटी से सीख सकते हैं। वह भी क्या देही है तिल सी, चींटी शरीर में एक तिल के समान है, शरीर में छोटा सा तिल होता है काला, उसी के तिल के समान छोटी होती है। प्राणों की रिलमिल झिलमिल से, और प्राणों की रिलमिल झिलमिल होती है, बहुत सौम्य स्वभाव की होती है। दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न टलती। एक दिन में मीलों मीलों चल जाती है, बिना थके बिना रुके अपने कार्यों को करती रहती है। कार्य को करने से कभी थकती नहीं है, हमेशा अपने कार्य को बड़े ही लगन के साथ
बड़ी निष्ठा के साथ अपने कार्य में हमेशा तल्लीन रहती है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये चींटी का संपूर्ण व्याख्यान हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। अब इसका जो अगला भाग है चंद्रलोक में प्रथम बार, उसका भी हम देख लेते हैं व्याख्यान। इसमें जब हमारे देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार चंद्रलोक में कदम रखा, उस घटना पर आधारित है यह पंक्तियाँ, और हमारे देश को उत्साहवर्धन करते हुए, देश के वैज्ञानिकों का उत्साह बढ़ाते हुए और लोगों में आपसी संबंध तालमेल कैसा हो उसको बताते हुए पंत जी ने पंक्तियों की रचना की है। आइए देखते हैं। चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण। जब पहली बार चंद्रलोक में पहली बार जब मानव ने अपने कदम को रखा, छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। तो इस संसार के जो दुर्जय बाधा बंधन अर्थात ऐसी जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी कि चंद्रमा पर कभी भी कोई भी नहीं पहुंच सकता, तो इन बंधनों को उन व्यक्तियों ने नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। इन असंभावनाओं को नष्ट कर दिया जब उन्होंने पहला कदम चंद्रलोक पर अपना रखा। दिग्विजयी मनुसुत निश्चय, यह महत ऐतिहासिक क्षण। मनुसुत निश्चय अर्थात मानवों के जो पुत्र हैं, उनका जो दिग्विजयी दृढ़ निश्चय था चंद्रमा पर पहुंचने का, आज वह सपना पूरा हुआ है। और ये क्षण एक ऐतिहासिक क्षण है। ये पल इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है। आगे की सभी पीढ़ियां इन नामों को याद करेंगी, उनको पहचानेंगी, पढ़ेंगी। भू विरोध हो शांत, पृथ्वी में जो विरोध है, आपसी जो तालमेल गड़बड़ है, वो शांत हो जाए। निकट आए सब देशों के जन। और ये आज बहुत ही उत्साह का समय है, बड़े ही अच्छे विचारों का समय है। इसमें सारे पृथ्वी के लोग एकत्रित हो जाएं। युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव। युगों युगों का जो पुरातन से चला हुआ जो सपना है, आज वह साकार हुआ है। समारंभ शुभ नए चंद्र युग का, भू को दे गौरव। आज ये चंद्रमा का जो नया युग प्रारंभ हुआ है, पृथ्वी को आज ये गौरव प्रदान कर रहा है। और फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल। पंत जी की यह कल्पना है, कवि की यह आशा है, उसको यह विश्वास है कि समय आने पर हमारी सुनहरी धरती का जो आंचल है वो हर ग्रह में लहराएगा। और सुख संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल। ये संसार मंगलमयी हो जाए, सभी लोग संपन्न हो जाएं, सुखी हो जाएं, और इस पूरी धरा पर मंगल ही मंगल बरसे, सबका कल्याण हो, कोई दुखी ना हो, सभी अपने में मस्त रहें, कोई किसी को त्रस्त ना करे। अमेरिका सोवियत बने नवद्वीप रचना के वाहन। नवद्वीप ये जो नई रचना हुई है, ये जो नया काम हुआ है, नया अध्याय लिखा गया है, नया पाठ शुरू हुआ है, अमेरिका और सोवियत संघ एक साथ बन जाएं, इसके वाहक बन जाएं, इसको आगे ले जाएं, और जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हो विस्तृत मन, सभी के मन का विस्तार हो, संकीर्णता ना हो, द्वेष ईर्ष्या ना हो, और सभी पद्धतियों के भेद मिट जाएं, और सबका एक ही काम हो, एक ही कल्पना हो, एक ही आशा हो, एक ही विश्वास हो, एक ही साथ हो। अणुयुग बने धरा जीवन हित, स्वर्ण सृजन का साधन। जो अणुओं का जो युग है, अणु बम बन रहे हैं, परमाणु बम बन रहे हैं, नए नए आधुनिक मिसाइलें बन रही हैं, तो ये जो आधुनिक दौर है इस पृथ्वी का, ये स्वर्ग सृजन का साधन। तो ये जो शक्तियाँ हैं नई नई, ये नई पृथ्वी को स्वर्ग के समान खूबसूरत बनाने का साधन बने। मानवता ही विश्व सत्य भू राष्ट्र करे आत्मार्पण। पूरा संसार, इस पृथ्वी के जितने भी राष्ट्र हैं, जो भी देश हैं, वो आत्मा के साथ एक दूसरे को अर्पण कर दें, एक दूसरे के सामने हीन भावना ना रखें। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, इस पृथ्वी के सभी देश एक साथ मिल जाएं। मानवता ही इस संसार में एक अकाट सत्य है, उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। धरा चंद्र की प्रीति परस्पर, जगत प्रसिद्ध पुरातन में, पुराणों में, प्राचीन काल में पृथ्वी और चंद्रमा का प्रेम पुराणों में सुनहरे अक्षरों में अंकित है। उसका प्रेम प्राचीन काल से चला आ रहा है। और हृदय सिंधु में उड़ता स्वर्गीय ज्वार देख चंद्रानन। यह उसी प्रकार है जिस प्रकार जब चंद्रमा का प्रकाश समुद्र में पड़ता है, तो समुद्र के हृदय में उसको देख करके इतनी प्रसन्नता होती है कि उसमें ज्वार फूट जाता है, उसकी लहरें में उथल पुथल मच जाती हैं। उसकी लहरें, समुद्र अपने लहरों की उथल पुथल के माध्यम से अपने हृदय की प्रसन्नता को, अपने प्रेम को जो उसको चंद्रमा के प्रति है, उसको दिखाने के लिए या इस प्रकार के क्रियाकलाप करता है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आज हमने आपके सामने
पंत जी के द्वारा रचित चींटी और चंद्रलोक में प्रथम बार का संपूर्ण व्याख्यान आपके सामने प्रस्तुत किया। आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए, आपको लगे कि हम मेहनत करके आपके पास वीडियो पहुंचा रहे हैं, तो हमारे चैनल को 10 लोगों को शेयर करें, उनसे कहें वो आगे 10 को शेयर करें, वो आगे 10 को शेयर करें। इस प्रकार एक चेन बन जाएंगी और हमारा सहयोग आप करेंगे। और आप हमारा सहयोग करेंगे तो हम आप जैसे बहुत सारे विद्यार्थियों का, गरीबों का, असहायों का सहयोग निरंतर करते रहेंगे, पर्याप्त कंटेंट भेजते रहेंगे। हमारे चैनल पर 9 से लेकर 12 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित के पर्याप्त वीडियो उपलब्ध हैं। बहुत जल्द आप लाइव क्लास नहीं पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। इस वैश्विक महामारी में अपने परिवार का ध्यान रखें। छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्गों को बाहर निकलने से बचाएं, क्योंकि इस समय ढिलाई ज़्यादा है, इसलिए लापरवाही ज़्यादा है। तो आपको लापरवाही नहीं करना है, ढिलाई नहीं करना है। घर से बाहर निकले तो मास्क अवश्य लगाएं। सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करें। 2 गज की दूरी बहुत है ज़रूरी। प्रधानमंत्री जी के इस मोटो का हमेशा पालन करते हुए अपने परिवार का ध्यान रखें। ईश्वर से यहाँ प्रार्थना करते हैं आप और आपके परिवार हमेशा सफल रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।